जय श्री राधा कृष्ण। न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम। ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं किसी भी समय में नहीं था या तू नहीं था अथवा ये समस्त राजा नहीं थे, और ऐसा ही होगा कि भविष्य में हम सब नहीं रहेंगे। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्तिर्धीरस्तत्र हि न मुह्यति। जिस प्रकार जीवात्मा इस शरीर में बाल अवस्था से युवा अवस्था और वृद्ध अवस्था को निरंतर अग्रसर होता रहता है, उसी प्रकार जीवात्मा इस शरीर की मृत्यु होने पर दूसरे शरीर में चला जाता है। ऐसे परिवर्तन से धीर मनुष्य मोह को प्राप्त नहीं होते हैं। मात्रा स्पर्शस्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगमापायिनो नित्यास्तांस्तिस्तीक्षस्व भारत। हे कुंती पुत्र, सुख दुख को देने वाले विषयों के क्षणिक संयोग तो केवल इंद्रिय बोध से उत्पन्न होने वाले सर्दी तथा गर्मी की ऋतुओं के समान आने जाने वाले हैं। इसलिए हे भारतवंशी, तू अविचल भाव से उनको सहन करने का प्रयत्न कर। यम ही व्यथयन्ते ये पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुख सुखम धीरम सोमृतत्वाय कल्पते। हे पुरुष श्रेष्ठ, जो मनुष्य दुख तथा सुख में कभी विचलित नहीं होता है, दोनों परिस्थितियों में समभाव रखता है, ऐसा धीर पुरुष निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य होता है। ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्तस्त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः। तत्वदर्शियों के द्वारा निष्कर्ष निकालकर देखा गया है कि असत वस्तु शरीर का कोई अस्तित्व नहीं होता और सत वस्तु आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अविनाशी तो तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशमव्ययस्थास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। जो सभी शरीरों में व्याप्त हैं, उस आत्मा को ही तू अविनाशी समझ। इसको नष्ट करने में कोई भी समर्थ नहीं है। अंतवंत इमे देहा नित्यस्योक्ता शरीरिणः अनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद्युद्धस्य भारत। इस अविनाशी अमाप नित्य स्वरूप आत्मा के ये सब शरीर नष्ट होने वाले हैं, अतः हे भरतवंशी, तू युद्ध कर। य एनं वेत्ति हंतारं यश्चैनं मन्यते हतं उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते। जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है, तथा जो इसको मरा हुआ समझता है, वे दोनों ही अज्ञानी हैं, क्योंकि यह आत्मा वास्तव में ना तो किसी को मारता है और ना ही किसी द्वारा मारा जाता है। न जायते म्रियते वा कदाचिन् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। यह आत्मा किसी काल में भी न तो जन्म लेती है और न मरती है और न ही जन्म लेगा। यह अजन्मा, नित्य, शाश्वत और पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी यह नहीं मारा जा सकता। वेदा विनाशिनम नित्यम य एनमजम अव्ययम कथम स पुरुषः पार्थ कम घातयति हन्तिकम्। हे प्रथापुत्र, जो मनुष्य इस आत्मा को अविनाशी, शाश्वत, अजन्मा और अव्यय जानता है, वह मनुष्य किसी को कैसे मार सकता है या किसी के द्वारा कैसे मारा जा सकता है। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा न्यन्यानि संयाति नवानि देहि। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीरों को त्याग कर नए शरीरों को धारण करती है। नयनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नयनम दहति पावकः
न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। यह आत्मा न तो शस्त्र द्वारा काटा जा सकता है, न ही आग के द्वारा जलाया जा सकता है, न जल द्वारा भिगोया जा सकता है और न ही वायु द्वारा सुखाया जा सकता है। अच्छेद्योयम दाह्योयम क्लेद्यो शोष्य एव च नित्यः सर्वगत स्थाणुर चलोयम सनातनः। यह आत्मा न तो तोड़ा जा सकता है, न ही जलाया जा सकता है, न ही इसे घुलाया जा सकता है और न ही सुखाया जा सकता है। यह आत्मा शाश्वत, सर्वव्यापी, अविकारी, स्थिर और सदैव एक सा रहने वाला है। अव्यक्तोयम चिन्त्योयम विकार्योयमुच्यते तस्मादेवं विदित्वेन नानुशोचितमुर्हसि। यह आत्मा अदृश्य, अकल्पनीय और अपरिवर्तनीय कहा जाता है। इस प्रकार आत्मा को अच्छी तरह जानकर तू शोक करने के योग्य नहीं है। अथ चैनम नित्यजातं नित्यं वा मान्यसे व्रतं तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि। हे महाबाहु, यदि तू इस आत्मा को सदा जन्म लेने वाला तथा सदा मरने वाला मानता है तो भी तू इस प्रकार शोक करने योग्य नहीं है। जातस्तहि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मादपरिवहारे थे न त्वं शोचितुमर्हसि। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है और मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म निश्चित है। अतः इस बिना उपाय वाले विषय में तू शोक करने योग्य नहीं है। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्तनिधनान्यैव तत्र का परिदेवना। हे भारतवंशी, संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले अप्रकट रहते हैं और मरने के बाद भी अदृश्य हो जाने वाले हैं। केवल बीच में ही इन्हें देखा जा सकता है। अतः शोक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेन माश्चर्यवद् वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्। कोई इस आत्मा को आश्चर्य की तरह देखता है, कोई इसका आश्चर्य की तरह वर्णन करता है तथा कोई इसे आश्चर्य की तरह सुनता है और कोई कोई तो इसके विषय में सुनकर भी कुछ नहीं समझ पाता है। देहि नित्यमबध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। हे भरतवंशी, इस आत्मा का शरीर में कभी वध नहीं किया जा सकता, अतः तुझे किसी भी प्राणी के लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं है। जय श्री राधा कृष्ण।